Welcome trainees. Hope you all are fine. Today we are coming with an exciting lecture that हम आज क्या करने जा रहे हैं, Adobe Illustrator को थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। इसमें हम एक न्यू जो है वो डॉक्यूमेंट क्रिएट करना देखेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने Adobe Photoshop को देखा था। आई होप सो आप लोगों ने न्यू फाइल क्रिएट करना उसमें सीख लिया होगा। लेट्स एक्सप्लोर Adobe Illustrator। यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे डिफरेंट ऑप्शंस। ये देखिए न्यू फाइल का ऑप्शन आ रहा है, ये ओपन का है। इससे आप क्या कर सकते हैं, न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं। ओपन का मतलब है कि पहले से क्रिएट की हुई कोई फाइल आप ओपन करना चाह रहे हैं तो ओपन के सेक्शन में चले जाएंगे। फाइल क्रिएट करने के बहुत से तरीके हैं। लाइक यहाँ पे देखें कंट्रोल एन अगर आप प्रेस करते हैं तो भी वो आपको बहुत से ऑप्शन दे रहा है। लाइक मैंने भी कीबोर्ड से कंट्रोल एन प्रेस किया तो आपके सामने एक न्यू विंडो जो है यहाँ पे ओपन हो गई है कि मतलब आप क्या न्यू फाइल कौन सी जो है ना करना चाह रहे हैं। अब ये देखें इसके साथ रीसेंट आ रहा है कि अगर आपने रिसेंटली कोई डिज़ाइन एडोबी इलस्ट्रेटर में डिज़ाइन किया तो वो यहाँ से आपको नज़र आ जाएगा। सेव्ड में चले जाएंगे तो अगर आपने कोई प्रीसेट सेव किया हुआ है तो वो नज़र आ जाएगा। मोबाइल के ऑप्शंस जो हैं वो हमें पहले से दे रहा है कि मतलब आप आईफोन एक्स का कोई जो है वो डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं, आप आईपैड का कुछ डिज़ाइन करने जा रहे हैं, आप एप्पल का वॉच जो है वो 42 मिलीमीटर की स्क्रीन्स हैं वो पहले से आपको दे रहे ताकि आपको परेशानी ना हो। अगर आप वेब में देख लेते हैं तो ये देखिए वेब में भी उसने आपको कॉमन में, वेब लार्ज में, मिनिमम में, मैकबुक प्रो, रेटिना, ये देखिए 1280 जो है वो एक्स 800, ये डिफरेंट साइज़ हैं जो उसने पहले से बनाए हुए हैं कि अगर कोई इन साइज़ को चूज़ करना चाह रहा है तो वो इजीली इनको सेलेक्ट कर सकता है। प्रिंट में अगर आप कुछ प्रीसेट्स देख लें तो यहाँ पे आ रहा है, लेटर आ रहा है, A4 है, प्रिंट लार्ज है, लीगल, BS, B4, A3, टैबलॉइड। तो आप देखें इनमें से इनको यूज़ करने का ये फ़ायदा हो जाता है कि आपको स्पेशली जो हाइट और वेट है वो इंसर्ट नहीं करनी पड़ती है क्योंकि उसने एग्जैक्ट आपको A4 का साइज़ जो है वो पहले से दिया होता है। फिल्म एंड वीडियो में देख लें हर जो प्रीसेट है उसके डिफरेंट उसने आपको जो है उसने जो है ना साइजेज़ और डायमेंशंस दी हुई हैं जो आपके सूटेबल है। अगर आपको लग रहा है कि आपको ख़ुद से मैनुअली जो है वो नहीं राइट करना पड़ेगा तो आप इनको भी चूज़ कर सकते हैं। आर्ट्स एंड इलस्ट्रेशन पे चले जाते हैं तो ये देखें आर्ट्स एंड इलस्ट्रेशन में क्या हो रहा है कि यहाँ पे उसने हमें आर्ट्स एंड इंग्लिश में पोस्ट कार्ड बना दिया, पोस्टर है, उसके बाद डिफरेंट डायमेंशंस लिखी हुई हैं उसने, A4, A3, लीगल जो है वो साइज़ है, लेटर साइज़ है, ये डिफरेंट उसने हमें ऑप्शंस। सो ऑल आर्ट्स एंड इलस्ट्रेशन पे भी हमें बहुत से जो है वो पहले से प्रीसेट्स मिले हुए हैं। अगर आप का सूटेबल कोई है तो आप इधर से भी चूज़ कर सकते हैं। लेट्स एक्सप्लोर अदर। ये देखें यहाँ पे अगर आप ने जो है वो कंट्रोल एन प्रेस नहीं किया या न्यू फाइल पे क्लिक नहीं किया या यहाँ से फाइल में जाके न्यू पे क्लिक नहीं किया हुआ है तो उसने यहाँ पे डायरेक्टली अगर आप एक न्यू फाइल स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से भी देख लीजिए लेटर है, पोस्ट कार्ड, कॉमन, और ये मोर प्रीसेट पे क्लिक करेंगे देन भी हमारे पास वही वाली विंडो ओपन हो जाएगी। मतलब देखें कि न्यू फाइल क्रिएट करने के यहाँ पे 3 से 4 तरीके हैं जो सूटेबल आपको होगा। जैसे आप समझते हैं कि मुझे ये ज़्यादा इजी है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सो ऐसा करते हैं हम मैनुअली ये जो हमारे पास प्रीसेट डिटेल है यहाँ पे जाके खुद से कोई चीज़ जो है ना वो सारी चीज़ें एंटर करके देखते हैं। लाइक फर्स्ट टाइम है तो हमें खुद एंटर करना चाहिए। मैंने यहाँ पे लिख दिया न्यू डॉक्यूमेंट। आप कुछ भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड, कोई इशू नहीं है कि इसमें आपने न्यू डॉक्यूमेंट ही टाइप करना है। न्यू डॉक्यूमेंट मैंने टाइप कर दिया। यहाँ पे ये देखिए हमारे पास डिफरेंट यूनिट्स हैं, पिक्सल्स हैं, पॉइंट्स। ये अकॉर्डिंग आपने मतलब या तो आप क्लाइंट से भी पूछ सकते हैं या फिर अगर आप या लाइक प्रैक्टिस वर्क कर रहे हैं तो फिर वो आपने अपनी नीड के अकॉर्डिंग करना है। बेसिकली क्लाइंट्स जो है वो हमें डायमेंशंस बताते हैं, ज़ाहिर है हम लोग पूछते हैं उसको कि अगर वो जो है वो लीफलेट्स बनाना चाह रहे हैं, पोस्टर्स बनवा रहे हैं या फिर कुछ डिज़ाइन करवाना चाह रहे हैं तो किस लाइक अगर वो कहते हैं यूट्यूब थंबनेल तो ये तो एक जो है बेसिक सी बात है कि यूट्यूब थंबनेल का जो डायमेंशन है वो पहले से स्टैंडर्ड साइज़ आपने उसी में बनाना है। उसके लिए स्पेसिफिकली आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है स्पेशली कि भाई यूट्यूब थंबनेल आपको किस साइज़ में चाहिए। वो कहेगा कि ये पागल है, यूट्यूब थंबनेल का डिज़ाइन तो स्टैंडर्ड डिज़ाइन ही होगा, इसमें अब मैं स्पेशली क्या बताऊँ। लेकिन अगर वो कहता है कि मुझे अपनी दुकान के लिए कोई पोस्टर चाहिए या मैं जो है वो कोई आप यूँ कह लें फ्लेक्स बनवाना चाह रहा हूँ तो उसके लिए साइजेस होते हैं क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो बड़ी फ्लेक्स बनवाना चाह रहे होते हैं, कुछ स्क्वायर बॉक्सेस में बनवाना चाह रहे होते हैं तो फिर उसके लिए आपको स्पेशली उनसे डायमेंशन पूछनी पड़ती है कि डायमेंशन क्या होगी, तो मतलब कितना आपको चाहिए। ऐसा करते हैं अभी हम इंचेस में रख लेते हैं। यहाँ पे देखिए उसने कुछ पहले से दिए हुए, लाइक मैं यहाँ पे 10 एंटर कर लेती हूँ हाइट विड्थ में, और हाइट में मैंने एंटर कर दिया 12। तो ये देखिए हमारी जो ओरिएंटेशन है वो इस वक्त यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। अगर आपने यहाँ से चेंज करनी है, आपको लैंडस्केप चाहिए तो आप लैंडस्केप कर सकते हैं, अगर आपको पोर्ट्रेट चाहिए तो आप पोर्ट्रेट कर सकते हैं। ये आर्ट बोर्ड्स हैं, इसको हम जो है ना वो नेक्स्ट देखेंगे कि ये क्या है। ये देखें आपको कुछ ऑप्शंस नजर आए, टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट ब्लीड के। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप कोई स्क्रीन कट करना चाह रहे हैं एक्स्ट्रा, जैसे वो अक्सर आपको फ्लेक्स में नज़र आ रहा होता है, एक वाइट सा पोर्शन होता है जिसके ज़रिए वो लोग उसको पेस्ट करते हैं कहीं पर भी, तो वो जो है ना वो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अभी इसको नहीं जा रहे
तो इसको रहने देंगे, इसको हम साथ साथ एक्सप्लोर करेंगे। एडवांस ऑप्शन में देख लेते हैं कलर्ड मोड। इस पे हमने एक पूरा लेक्चर लिया हुआ है कि कलर मोड्स क्या हैं बेसिक। तो अगर किसी ने नहीं लिया हुआ है तो काइंडली वो जो प्लेलिस्ट में जाके कलर मोड्स वाला जो लेक्चर है उसको ले। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। RGB स्टैंड्स फॉर रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ये 3 बेसिकली कलर्स होते हैं। ज़्यादातर ये वेबसाइट और जो डिस्प्ले हैं इसकी विजुअल डिस्प्ले है उस पर यूज़ किया जाता है। और जो CMYK है वो प्रिंटेबल जितनी भी फॉर्म्स हैं उसमें हम लोगों ने अगर कोई चीज़ प्रिंट करवानी है, क्लाइंट हमारे से प्रिंटेबल वर्क करवाना चाह रहे हैं, तो हमें चाहिए कि हम कलर मोड को CMYK ही सेंड करें, लाइक सियान, मैजेंटा, येलो, जैना एंड ब्लैक। ओके, अब हमारा जो रास्टर इफेक्ट है, ये जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास जो एडोबी इलस्ट्रेटर है वो बेसिकली एक वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। और जो है इसमें हम लोगों ने जो रखनी होती है ना स्क्रीन, वो हम 300 PPI रखते हैं। आपने यहाँ पे देखा होगा कि जब ये 72 हम लोगों ने फ़ोटोशॉप में रखी थी, और फ़ोटोशॉप की जो बेसिक है वो 72 है, लेकिन जब आप इलस्ट्रेटर में काम कर रहे हैं तो फिर आपने बेसिकली 300 रखने हैं। इससे आप अबव भी कर सकते हैं, वो इतना इशू नहीं होता है। तो इसको 300 रखेंगे। और प्रीव्यू मोड जो है यहाँ से देख लेते हैं इसको। उसने बोला कि पिक्सल में चाहिए, ओवर प्रिंट चाहिए, हम डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं। लेट्स क्रिएट और न्यू डॉक्यूमेंट। यहाँ से मैंने इसको क्रिएट किया। क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और हम लोग एक्सप्लोर करेंगे कि नेक्स्ट हमारे पास कौन से ऑप्शन ओपन। सो ये देखिए हमारे पास न्यू डॉक्यूमेंट हमारा ओपन हो गया है। इसको जो है वो आप देख सकते हैं डिफरेंट यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। ये देखिए न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट होने के बाद हमारे पास ये कुछ सेक्शंस नज़र आ रहे हैं। जो सबसे ऊपर वाला सेक्शन है जिसको भी हम एक्सप्लोर कर रहे थे, जिसमें फ़ाइल के साथ फर्दर न्यू ऑप्शन हमारे पास ओपन हो रहे थे, इसको हम लोग कहते हैं मेन मेन्यू बार। ठीक है जी, मेन्यू बार में डिफरेंट ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होते हैं। और जो सेकेंड वाली बार है इसको हम ऑप्शन बार कहते हैं। लाइक टूल बार में से या टूल बॉक्स में से आप जो भी एक टूल सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग एक जो है ना ये आपको ऑप्शन ऊपर दिखाता है कि मतलब आप इसे क्या क्रिएट करना चाह रहे हैं। और ये वाला बॉक्स जिसको मैंने टूल बॉक्स बोला, इसके अंदर डिफरेंट टूल्स हमारे पास अवेलेबल हैं कि हम इन टूल्स को यूज़ करते हुए डिफरेंट इलस्ट्रेशंस, हमारे पोस्टर्स, और आप जो डिज़ाइंस थंबनेल डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं या फिर आपने लोगो डिज़ाइनिंग करनी है, वो सब हम इनको यूज़ करते हुए बनाते हैं। और जो है इनको अगर आप फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि इसको क्लोज़ करके ओपन करना है, तो मैंने Ctrl+S प्रेस किया तो भी आपको बताएगा कि आपने कहाँ पे सेव करना है। और अगर आपने जो है ना मैनुअली जाना है तो यहाँ से सेव या सेव एज़, लेकिन सेव करना है तो Ctrl+S, सेव एज़ करना होता है Shift+Ctrl+S। और अगर कॉपी सेव करनी तो फिर Alt+Ctrl+S करने की। लाइक मैंने अभी सेव कर दिया। इसको सेव करने के लिए आपने यहाँ से पहले अपनी लोकेशन चूज़ कर लेनी है। लाइक मैंने अभी इसको डेस्कटॉप पे ही रखा कि मैं डेस्कटॉप पे इसको सेव करना चाह रही हूँ न्यू डॉक्यूमेंट के नाम से। इसको मैंने सेव कर दिया और हमारा जो है वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे उसने फिर फर्दर आपसे पूछे कि आप ऑप्शंस में क्या क्या क्रिएट करना चाहते हैं, यानी इन सबको आपने ऐसे रहने देना, ओके करना है, और हमारा जो है वो डॉक्यूमेंट सेव हो गया। तो ट्रेनिंग्स आपने इन सब चीज़ों को बहुत डिटेल से देखना है। स्टेप बाय स्टेप जो भी प्रोसीजर्स हैं उनको देखते जाएँ और साथ साथ कंटिन्यू करें, क्योंकि अगर आप साथ साथ सब चीज़ें देखेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। सो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक बहुत एक्साइटिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें।